खुशबू हरियाणा की यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बाण भैया ने राम राम। भाइयों, आज हम गांव कमालपुर जो जिला कैथल में पड़े है और जींद रोड से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है ये, वहाँ गए और जैसा गांव का नाम है उसी तरह का जो कमाल है वहाँ पे हमने देखने मिला। वहाँ के एक प्रसिद्ध वैद्य हैं राम कुमार जी। आज उनसे मुलाकात हुई तो जो हमारे दर्शक भाई हैं उनसे भी उनको रूबरू करवाते हैं। वैद्य जी राम राम। राम राम भाई जी। वैद्य जी, सबसे पहले तो मैं एक बात पूछना चाहूँ कि जो कमालपुर गांव है, हाँ सुरेंद्र भाई पूछिए। उसमें आपका जन्म कब हुआ? मेरा जन्म है जी 1948 में। 1948। हाँ जी। यानी कि आपकी उम्र लगभग 75-76 साल होगी। और आप जो काम करो हो, जो पूरे कमालपुर का कमाल जिसको हम कहें, जिसको एक हुनर कहें, क्योंकि हुनर की पूजा है, वो किसी भी प्रकार का हुनर हो, चाहे वैद्य हो, चाहे डॉक्टर हो या कोई और दूसरी बात हो, हुनर की हमेशा पूजा होती रही है। तो इसी प्रकार जो अपने वैद्य जी हैं, वो बगैर किसी चीर फाड़ के, बगैर टाके के, बगैर किसी दवाई के, अपने मुंह से, चाहे शरीर में कहीं भी शीशा हो, सूड़ लग रही हो, कांटा चुभ रहा हो या तुस हो या किसी भी प्रकार की कोई शरीर में कोई बाहर का कोई चीज जा रही हो, तो उसको अपने मुंह से निकालते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है। तो सबसे पहले तो वैद्य जी, आपको और आपके गांव को मैं प्रणाम करना चाहूँगा और आपसे पूछना चाहूँ कि ये जो आपने कला सीखी, ये कब सीखी, किससे सीखी, इसके बारे में हमने और हमारे जो दर्शक हैं उनको बताओ। हाँ सुनिए सुरेंद्र भाई, और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये पहले मेरे पिताजी काम किया करते थे, फोड़ा फुंसी का जी। और छोटा मोटा कांटा को भी निकाल देते थे। पहले नंबर तो उसका आशीर्वाद है जी। दूसरा नंबर में मैं बनभोरी गया था, बैरे बोले पैरे नंगे पाए मतबल। अच्छा। और 5 आदमी मेरे साथ थे। हम वहां से जगदी ज्योति ले आए थे बनभोरी से, भगवती माता की। अच्छा जी। और इंटा जोड़ा। अच्छा। वहाँ एक पीपा घी का भंडारा लगा के और वह जगदी ज्योति पुजारी ने मेरे हाथ में दे दी। इंटा जोड़ा एक नंबरदार से दे दिया। अच्छा। तब हमें 500 आदमियों ने के मेरे गांव में कमालपुर में यह मूर्ति स्थापना करवा दी। अच्छा, किस चीज की मूर्ति स्थापना करवाई? बनभोरी वाली की। बनभोरी वाली की। हाँ माता की। अच्छा, हाँ जी। अच्छा जी। वह ज्योति जी आज तक भी रही है। उन बाता ने कम से कम भी 49-50 साल हो गए। 52-53 साल तो मैंने पहले ही हो गए काम कर देने, 2-3 साल पहले ही करे करता। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ मूर्ति स्थापना करवाया के बनभोरी वाली देवी की, भंडारा लगा दी। फिर सारा तीनों का मांगा, बरसीगरी, कमालपुर और आसपास के भी गुआंढ बहुत काफी आए देखने खातर जी। उसके बाद यहाँ मेला भी लगता है 6ठे महीने, आसुद और चैत्र में। अच्छा। तो ये उन्हें भगवती माता ने और पक्का कर दिया मेरा। अच्छा। हाँ। तो इसमें आप जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसमें आपने कभी ये गिनती करी भाई मैंने कितने आदमियों के सूल कांटे जो है ये निकाले हैं? सुरेंद्र भाई ऐसा है, गिनती तो मैंने 4 लाख आदमियों की तो रिकॉर्ड बना दिया। अच्छा। बाकी अब तो मुँह चल रहा काम भी नहीं रिकॉर्ड बनाई। ये कितने दिन से चल रहा है बगैर रिकॉर्ड? ये तो महीना 1.5 महीना हो गया। अच्छा। हाँ। अब महीना 2 महीने तो आप इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहे? कोई रिकॉर्ड नहीं बना रहे, रिकॉर्ड मैंने बना के रख दिया। अच्छा। हाँ। देखो भाइयों, जो 4 लाख की जिसको हम कहें ओपीडी, एक बहुत बड़ी मिसाल जो रामकुमार जिया की है। शायद बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी होंगे जिनके पास 4000 की ओपीडी ना होगी। और ये जो आपने कला सीखी, किससे सीखी? जो कांटे निकालने की, शीशा शरीर में कहीं भी है, चुभा हुआ कोई भी चीज़ है,
तो उसको निकालने की आपने कहाँ से सीखी? ये तो मेरे पिताजी ने वरदान दे दिया था, ले भाई अपना यू काम कर। मैं भी ये कर रहा था, थोड़ा फुंसी का हाँ। और सूलकंठा का। अच्छा। हाँ। तो ये फिर आपने अपने पिताजी यहाँ से सीखा? हाँ जी। और लगभग 50-55 साल हो गया आपने ये काम हाँ करते? जी, 55 साल हो गए। 55 साल हो गए। हाँ जी। और ये जो आप निकालो हो, इसमें आपको कैसे पता लग गया भाई, कैसे मान लो किसी को दर्द है हड्डी का नीचे भी, जैसे ये हाथ का तजुर्बा भगवती माता ने दिया सुरेंद्र भाई जी। जहाँ भी जो कोई भी चीज लगी है हाथ लगाकर देखा। हाँ। नस के अंदर है या बगैर नस के अंदर है या मांस में है या हड्डी के नजदीक जहर है। अच्छा। तो मेरा हाथ बताता है उसको। अच्छा। जो मेरे बस का है उसको तो मैं उसका जिम्मा उठ लेता हूँ। जो मेरा बस का नहीं है मैं उसको ये कहता हूँ भाई ये मेरा बस का नहीं है। अच्छा। हाँ। बाकी लगभग सारा काम कामयाब होकर जा रहा है। अच्छा। हाँ। उसमें चाहे शीशा हो, कुछ है, चाहे सूड़ हो, सूल है, कंटा है, कंच है, सुई है, लोहे की करतल है, फन्ना है, सड़ी है। अच्छा। या आंख में कुनक है। अच्छा। ये सारा काम निःशुल्क कर रहा हूँ। जो प्रसाद का पैसा आता है हाँ। ये पाठशाला में, गौशाला में, भंडारिया में, इनमें चला जाता है। अच्छा। आप कोई किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लेते? कोई फीस नहीं है जी। अच्छा। हाँ। ऐसा है अब दुनिया दवाइयाँ के पैसे 50 दो, 20 दो, 30 दो। हाँ। रुई पट्टी सुई भी लगानी, ब्लेड भी लगानी। हाँ। तो उनका तो अपना मैं ले हूँ। हाँ। बाकी और निःशुल्क सेवा है। अच्छा। इसमें जो चाहे अपना 10-5 जो कुछ भी डालना हाँ, चाहे। जो आपकी मर्जी है उसकी। वो तो जितना गुड़ गिरेगा उतना मिठा होगा जी जी। जे प्रसाद के 2 रुपया का प्रसाद दे गया जे 2 छोटा का हाथ में रह जाता। बिल्कुल बिल्कुल। 20, 30, 50 दे गया जे अपना 5-10 छोटा के हाथ में रह जाता। जी जी। भंडारा में लगा है तो भी उसका पुण्य दान करने का यानी कि आपकी तरफ से इसकी कोई फीस हाँ, नहीं? मेरी कोई फीस नहीं। और इसमें वैद्य जी देखो, इतना अच्छा जो आप काम कर रहे हो, आपने कोई अपना चेला पटा बनाया? चेले बने जी 2-3 हुए, मतलब ईमानदारी पे काम नहीं किया। अच्छा। हाँ, वे लगे दुकानदारी खोलन। अच्छा। तो उसके बाद वे कामयाब नहीं रही। अच्छा। आपने सारा शरीर में से कंडा निकाल के दिखा रखा जी। ऐसा ऐसा कोई सारा शरीर का कोई भी अंग हो? हाँ हाँ। ये जनानी कहते सुई काटी थी पेशाब वाला सराक में दे। एक अच्छा। फन्ना हमारे गांव की थी, वह पड़ता की बहु उसका फन्ना चल गया था शरीर में, कट था पेशाब वाला में। अच्छा। हाँ, काफी से केस तो काफी आवे। अच्छा। मान लो शरीर का कोई भी पार्ट है उसमें तो आप मुंह से निकालते हो? हाँ भाई सुरेंद्र, ऐसा है जो मुंह के अंदर चीज गई है अगला के। हाँ। और आंख का लेंस में है। हाँ। वो तो मेरा बस का है नहीं। अच्छा। बाकी शरीर में कहीं भी लगे हो उसको निकालता हूँ। जो बाहर से कहीं से चुभा? बाहर से चुभा है जो कुछ भी है। अच्छा। हाँ। शरीर से चुभा कोई भी शरीर में अंग है। हाँ। तो उसको आप उसका निकाल दो। उसका निकल जाए। तो वह जी देखो, ये इस तरह का हुनर, ये कला, ये बहुत कम आदमियों को परमात्मा दे हुए है। और इसमें आप कोई अच्छा ईमानदार बढ़िया आदमी देखकर किसी न किसी को तो ये इस तरह की विद्या सिखाओ। ये तो सुरेंद्र भाई ऐसा है, किसी कवि ने कहा गुण मिलता ना मोल बाजार से, गुण किस्मत से पाता है। सबसे उत्तम फल पावे जो अंजल का दाता है। जो दूसरे की अपने आप सेवा करेगा नहीं, इसका भगवान ने खुश हो देख रहा है। बिल्कुल। आज ऐसा जमाना आ गया, अपना रिश्तेदार आ जाए तो उसको भी 1 मिनट भी नहीं सोचते कि ये कब कोई जावे। और सेवा करने का तो मर्यादा कट हो गई। बिल्कुल। हमारे पास तो सेवा का ये झुकाव हो गया जी। सेवा करके पैर उतर रहे हैं और इनमें कुछ ही नहीं कुछ नहीं। वह जी देखो, आपके पास ऐसा भी समय है भाई, कोई मान लो गैर टाइम जिसको हम कहें, अब गैर टाइम ये होगा आदमी अपने घर ना पहुंच कर आप तक आ गया, उसको क्या कुछ थोड़ा बहुत रहन सहन की? हाँ, रहन सहन की सुविधा है जी, खाट है, बिस्तरे हैं, रोटी पानी का इंतजाम है, सभी चीज की मौज है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा। जो गाँव का रिश्तेदार होगा, जो है गुआंढ का होगा, वो तो मैं अपने नजदीक जानिया चले जाओ। बाकी दूर का आदमी आवे मेरे दूर काफी लोग हैं रहते हैं। अच्छा। हाँ, वो रुक जाओ, कोई दिक्कत हाँ, रुक जा, कोई दिक्कत नहीं, रोटी पानी खाओ। उसका कोई किसी प्रकार का कोई लेना ना जी, नहीं, उसका कोई नहीं। यानी कि एक समाज की जो सेवा। हाँ, समाज की सेवा है जी। और ना रोटी पानी का खर्चा, ना बेड बिस्तरा का खर्चा। हाँ। अपना उसका काम करवाओ और अपना जी। बाकी इसमें आपके ये कहा जा सके पूरे हरियाणा प्रदेश से आदमी आए हैं, कहीं दूर से आए हैं, या नजदीक नजदीक इसका? नहीं जी, हरियाणा पंजाब की तो बात क्या सुरेंद्र भाई, ये तो गुआंढ भर का काम हो गया। हिमाचल से, राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से
बिहार से बंगाल तक के आदमी मेरे पास है जी। अच्छा। और उनसे आप मान लो जैसे बाहर के आदमी आवे, वहाँ से भी बार बार आपका जो एक तो फोन है करके आवे, अब आप यहीं रहो परमानेंट? नहीं, मैं परमानेंट भी यही रहता हूँ, बाकी कहीं अड़ास में जाना भी पड़ जाए, जैसे कोई मकान खान जाना पड़ गया तो जाना पड़ा है जी। बाकी यूट्यूब चैनल पे मेरा सब सारे में प्रांता में पता लग रहा है। अच्छा। हाँ, यूट्यूब चैनल पे सबने पता लग रहा है, मैं कैडल है, नंबर भी है। हाँ। सारा पता है मेरा। चलो फिर भी हम अपने जो खुशबू हरियाणा की हाँ, इसमें भी चैनल है नंबर नंबर डाल देंगे आपका। और जो भी मान लो ये एक बहुत बड़ी जिसको हम सेवा कहें वो है, इस तरह की सेवा में आप जैसे जो सामाजिक आदमी हैं, जिनका धार्मिक उसमें भी आस्था है, समाज में सेवा करने की प्रवृत्ति है, और जो आदमी बाहर से आए हैं उनकी भी आप सेवा करो हो, निःशुल्क काटो हो, और घर से मान लो लगाते नहीं तो उनसे कुछ लेंदे भी नहीं। हाँ, लेंदे भी। कुल मिलाकर बात यह है कि आपकी बगैर किसी भी कोई लालच की स्वार्थ बात के नहीं। लालच की कोई किसी तरह की कोई बात नहीं है। आप लोगों की जो समाज सेवा है वो कर रहे हैं। लेकिन आज आपके पास ये जो 2-3 मरीज बैठे हुए हैं, इनकी तरफ भी हम देखेंगे कि आप उनका जो इलाज है वो किस तरह करेंगे। तो वैद्य जी आप करो, ये कई मरीज आपके पास में बैठे हुए हैं। तो समय दिया वैद्य जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत भाइयों, आज हम मौके पे पहुंचे जहाँ पे रामकुमार वैद्य जी मरीजों के शरीर से जो कांटे हैं वो निकाल रहे हैं। एक महिला उनके पास बैठी है। आज उनका हम कांटा जो निकालने का तजुर्बा है उसको भी देखेंगे, और आप सब श्रोता भी देखेंगे इस महिला के जो उंगली है उससे जो कांटा है, देखो धीरे धीरे किस तरह निकल रहा है। पहले खून आ रहा है, उसके बाद फिर बिना किसी दर्द किए ये जो कांटा है निकाला जा रहा है। बिना किसी ऑपरेशन के, बगैर किसी दवाई के। वीडियो लिख लिया। जैसा वैद्य जी ने देखो ये कांटा बिल्कुल इस कैंची के ऊपर रख दिया, बहुत मुंह के साथ जो निकाला, एक बहुत बड़ा जिसको हम तजुर्बा कह सकते हैं, कंच निकला है। कंच निकला है। कंची था जी। कंची था, कंची चल रहा था। कंच तो इसका कोई टुकड़ा बचा हुआ था, तो वो अंदर रह रहा था। अच्छा, और कोई दर्द नहीं हुआ। कोई दर्द नहीं हुआ, पता नहीं चला है। चलो, कहाँ से आए हैं आप? समैन से आई। समैन गांव से? हाँ जी, समैन गांव जी से। जी, ठीक है। मेरा भी नहीं पड़ता। नहीं बंदा ही ये बंदा बोलिए जाना था कि तुम उंगली खींचे देखा। यार खाली इतनी तगड़ी है, अरे सबसे ज्यादा वो है ना दुख होता ही, अरे ज्यादा वो खाल में फिर नशा का चाड़ा हुआ है, नसों में लग रही है। देखिए नस खुल रही है। नस इस पे कई दिनों के नहीं हो रही थी, मतलब लैग के लिख रही है। लिकड़ी लिख रही है, देखिए जो कितनी बड़ी शूल निकली। और यार नस है किधर। भाइयों ये देखो इस महिला को कितनी लंबी जो कील है वो लगी हुई थी, और जो वैद्य जी ने अपने मुंह से निकाल कर और हाथ पर रखी है। ये एक बहुत बड़ा जिनका तजुर्बा है, बगैर किसी दर्द के, और वैद्य जी ने बिल्कुल मुंह से निकाल दी। और पहाड़ की कर गई है, जिसको हम पहाड़ी किकर बोलते हैं, उसकी ये सूल है जो लगी हुई थी, और बिल्कुल हड्डी के साथ में नीचे फंसी हुई थी, जो वैद्य जी ने अपने मुंह से उसको निकाल दिया है।
आपका कौन सा गांव है जी? सिंगोड़ा है। सिंघोड़ा, सिंगवाड़ सिंघवाड़। ये सिंगवाड़ है उधर अच्छा सीसर सिंगवाड़। अच्छा। गांव कमालपुर से कितनी दूर पर है जी ये? ये तो ये 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर। तो वाली पतली सी सूरत है।